हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। कोरोना के मामलों को लेकर प्रदेश का भी हाल कुछ ठीक नहीं है। जरा सी लापरवाही ने 1 महीने में ही कोरोना के आंकड़ों को 5 गुना बढ़ा दिया। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोरोना कितना खतरनाक होता चला जा रहा है। हालांकि सरकार बैठक कर अहम फैसले ले रही है, लेकिन आखिर में निष्कर्ष यही निकलता है कि जब तक ढिलाई रहेगी तब तक कोरोना के आंकड़े इसी तरह से बढ़ते रहेंगे। प्रदेश में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसने सभी की चिंता बढ़ा दी है। एक तरफ तो कोरोना लगातार अपनी जड़ें फैला रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इसने सरकार, प्रशासन और लोगों की परेशानियां भी बढ़ाकर रख दी। सबसे पहले आपको कोरोना के उन आंकड़ों से रूबरू कराते हैं जो 24 घंटे में प्रदेश से सामने आए। 24 घंटे में प्रदेश में एक दिन में 5398 नए मामले सामने आए। 2166 मरीज इलाज के बाद ठीक भी हुए। एक दिन में कोरोना से 18 मरीजों की मौत हुई। प्रदेश में कोरोना के 3,29,942 मरीज हैं। अब तक कुल 3,316 लोगों की मौत हुई। प्रदेश में अभी भी 27,421 एक्टिव मरीज हैं। अब तक 2,99,205 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं, जबकि रिकवरी रेट घटकर पहुंचा 90.68%। इन आंकड़ों को देखने के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोरोना को हल्के में लेना न सिर्फ नासमझी होगी, बल्कि सेहत के साथ खिलवाड़ भी होगा। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर प्रदेश सरकार सतर्क है। प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में सभी DC, SP और सिविल सर्जन के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऑनलाइन समीक्षा बैठक की। बैठक में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी मौजूद रहे, जिन्होंने महत्वपूर्ण सुझाव दिए। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की कोई कमी नहीं। प्रदेश में फिलहाल लॉकडाउन नहीं लगेगा। सभी को सावधान रहने की जरूरत, सैंपलिंग और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बढ़ाने की जरूरत। शादी समारोह रात की बजाय दिन में किए जाएं। नवरात्रों के दौरान किए जाने वाले कार्यक्रम भी दिन में हो। शादी समारोह में आउटडोर में 200 और इंडोर में 50 लोगों की अनुमति। अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। इसी के साथ सीएम ने कोरोना के चलते किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील भी की। कोरोना की दूसरी लहर अब बेकाबू होने लगी है। सरकार की अपील के बावजूद भी लोगों की लापरवाही कम नहीं हो रही। नतीजतन बीते रोज हरियाणा में रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आए। ऐसे में अब हरियाणा सरकार और ज्यादा सख्ती के मूड में आ गई है। लॉकडाउन न लगाने के पक्ष में नजर आ रहे हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज प्रदेश में सख्ती बढ़ाकर कोरोना के मामलों पर काबू पाना चाहते हैं। विज ने अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की और 2 टूक में आदेश दिए कि कोरोना नियमों का पूरी सख्ती से पालन करवाया जाए। विज ने बताया कि वो लॉकडाउन नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि लोगों की जान बचे भी और लोगों का काम भी साथ में चलता रहे। विज ने कहा कि हम सख्ती के चलते लोगों की नाराजगी तो झेल सकते हैं, मगर लाशों के ढेर नहीं देख सकते। इससे बचने के केवल 2 तरीके हैं। पहला तरीका है लॉकडाउन, जिसको हम लगाना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि जिंदगी चलती भी रहे और बचती भी रहे। दूसरा तरीका है सख्ती। मैंने सभी अधिकारियों को कहा है कि सरकार की हिदायतों के अनुसार जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसको सख्ती से लागू करवाएं। सख्ती करने से जो लोगों की नाराजगी होगी उसको तो हम झेल लेंगे, लेकिन हम लाशों के ढेर नहीं देख सकते। तो वहीं दूसरी तरफ सरकार ने एक और अहम फैसला भी लिया। सरकार ने फैसला किया है कि हरियाणा बोर्ड की 10वीं की परीक्षा रद्द की जाएगी। इस बारे में जानकारी देते हुए शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि कोविड को देखते हुए 10वीं की परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला लिया गया, जबकि 12वीं की परीक्षाओं को अभी आगे के लिए टाल दिया गया है। इस प्रकार का फैसला CBSE ने लिया। हमने उसी को मानते हुए जो हमारे 10वीं क्लास के बच्चे हैं उनका परिणाम जो है इंटरनल असेसमेंट के बाद घोषित करेंगे, और जो हमारे +2 के बच्चे हैं उनका हमने अभी जो परीक्षा थी उसको पोस्टपोन कर दिया। सर, क्या माना जाए अब 10वीं की परीक्षाएं रद्द है, बच्चों को नहीं देनी होंगी? हाँ, नहीं, जो मैंने कहा है कि इंटरनल असेसमेंट के साथ ही उनका परिणाम घोषित करेंगे। तो वहीं प्रदेश सरकार के 10वीं की बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द किए जाने पर प्रदेश के छात्रों ने चिंता जताई है।
प्रदेश में छात्र छात्राओं का कहना है कि बोर्ड की परीक्षाएं जरूर होनी चाहिए, चाहे इन परीक्षाओं को ऑनलाइन ही करवाया जाए, क्योंकि उन्होंने काफी मेहनत की है परीक्षाओं के लिए। अगर ऐसे में परीक्षाएं नहीं होती तो ये उनके साथ खिलवाड़ होगा। परीक्षाएं होनी चाहिए और हमें अच्छी तैयारी कर रखी है पेपरों की, और परीक्षा होनी चाहिए ऑनलाइन हो गई थी। पढ़ाई पे तो फर्क पड़ेगा कि हमारी परसेंटेज हमें पता नहीं चल पाएगी हम कैसे पढ़े हैं। जैसे हमने इतना कोशिश करी है तो ऐसे कर देना चाहिए था कि जो दे सकते हैं उन्हें देना दिया देता। बर्बादी होएगी क्योंकि हमें परसेंटेज नहीं पता चल जाएगी हमारी कितनी आई है। इसलिए सर ऑनलाइन क्लास तो हुई थी पर उसमें ज़्यादा कुछ समझ तो आ नहीं रहा था। क्यों कभी नेटवर्क प्रॉब्लम्स हो जाती थी टीचर की और कभी हमारी हो जाती थी। और फिर जब स्कूल खुले तो उसमें भी कई मैम आ नहीं रही थी। और फिर यहाँ ट्यूशन आए थे, यहाँ पे भैया ने बहुत अच्छे से समझाया, एक एक चीज़ समझाई थी अच्छे से और पेपर अच्छे से आया कि 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल हो गए। तो ये डिसीजन जो है ये पूरी तरीके से ठीक नहीं है। कुछ ऐसा क्राइटेरिया लेना चाहिए था कि जिससे हम डिफ्रेंशिएट कर सकें कि कौन से बच्चों ने पढ़ाई करी है, किन्होंने पढ़ाई नहीं करी। ऐसा तो ये हो गया कि जिन्होंने पढ़ाई करी है और जिन्होंने पढ़ाई नहीं करी, हमने पूरे साल बच्चों को मेहनत कराई है, तो ये तो सारे बच्चे एक बराबर हो गए। तो कुछ ऐसा किया जाए कि सोशल डिस्टेंसिंग करके बच्चों का एग्ज़ाम ले लिया जाए, चाहे ऑब्जेक्टिव मैनर में लिया जाए, चाहे कुछ ऐसा ऑनलाइन सॉफ्टवेयर किया जाए जिससे एग्ज़ाम हो सके और चीटिंग वगैरह कोई करे तो पकड़ा जा सके, जिसे हम जज कर पाएँ। तभी तो हम आगे उनको 11th-12th में स्ट्रीम्स दे पाएंगे कि कौन कॉमर्स लेगा, कौन आर्ट्स लेगा, कौन नॉन मेडिकल लेगा। ठीक है, तो ये डिसीजन जो था वो मुझे ठीक पूरी तरीके से नहीं लगा। कोरोना को रोकने के लिए सरकार अपने स्तर पर हर मुमकिन कोशिश कर रही है, सख्ती कर रही है। प्रदेश में नाइट कर्फ्यू तक लगा दिया गया, लेकिन जब तक कोविड नियमों का पालन सही से नहीं होगा तब तक कोरोना पर लगाम लगा पाना नामुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।